इलाज अच्छे भरोसेमंद तरीके से किया जाए। हाँ सर, मेन क्वेश्चन है कि आप बताते हैं कि जब लड़की शादी से पहले जो प्रेगनेंट होती है वो मेडिसिन यूज़ करती है, उसके कारण जो इश्यूज होते हैं उसके बाद भी अगर आईवीएफ में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है उसको। कॉन्ट्रासेप्टिव से लेके आपका सवाल है। मैं कहूँगा डॉक्टर तलवार इस सवाल का जवाब दें, वो डॉक्टर है तो बेहतर इसका आपका क्या रेफरेंस होगा इस पे? कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेके देखिए, मैं ये सवाल का यहाँ पे हमारी नेशनल ट्रेनिंग अकेडमी है, तो हम गुड़गांव में ऑलरेडी हमारे 2 सेंटर ऑपरेशनल हैं, एक सेक्टर 51 में और सेक्टर 14 में, और वहाँ पे हम बहुत सक्सेसफुली पिछले 2 साल से ये सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और भी काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं जाने माने जो आईवीएफ देते हैं और काफ़ी ब्रांड से लोग आ चुके हैं, लेकिन आपके पास ऐसे क्या बेस्ट है कि आप लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? देखिए, मैं बहुत चंद शब्दों में बोलूँगा, हम ऑफ़र करते हैं श्रेष्ठ सेवा और सर्वश्रेष्ठ परिणाम। जब भी किसी को फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो मानसिक तनाव होता है, लोग परेशान होते हैं, उस समय उन्हें एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो संवेदनशीलता से उनकी बात को सुने और उनकी बात का समाधान, और वो वादा हमारा है। और दूसरा चीज़, आप एक मेडिकल प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आते हैं, एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स के अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर साइंस के कारण हमारा वादा आपको बेहतर आउटकम देने का है, बेहतर सक्सेस रेट देने का है। सर, ऐसा क्या पड़ गया है भारत जैसे देश में हमें इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, ये चीज़ सिर्फ भारत पर ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये ट्रेंड हम दुनिया भर में देख रहे हैं और इसके कई कारण हैं। लोगों की लाइफस्टाइल इवॉल्व हो रही है, लोगों की डाइटरी और खाने पीने की चॉइसेस चेंज हो रही हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, ऑल ऑफ इट प्लेज अ पार्ट। लोग अब लेट शादी कर रहे हैं अपने करियर के कारण, दे आर ट्राइंग टू कंसीव एट अ लेटर डेट, देयर इज़ जनरली ग्रेटर स्ट्रेस, देयर आर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो, पोल्यूशन वगैरह कंट्रीब्यूट करता है इसके लिए। सो ये ट्रेंड फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स का दुनिया भर में देखा जा रहा है। IVF इज़ ए प्रोसेस, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहाँ पर हम कृत्रिम रूप से लेबॉर्ट्री के अंदर एक स्त्री के डिम और आदमी के शुक्राणु लेकर हम बच्चे बनाते हैं, जिन्हें हम एम्ब्रियो कहते हैं। मेन कारण क्या है? हाँ, इसका मेन कारण है, अगर आप देखें तो कुछ बीमारियाँ जो कि शायद पहले नहीं थी, और सबसे बड़ी बीमारी है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, एंड एज वी आर नाउ प्रॉस्परिंग, पीपल हैव डायबिटीज, दे हैव गॉट हार्ट डिजीज, दे हैव गॉट हाइपरटेंशन, तो ये सारी बीमारियां मिलकर एक ऐसा कंडीशन क्रिएट करती हैं जिसके कारण से शायद एक आदमी को या औरत को बच्चा धारण करने में तकलीफ हो। देन देयर आर प्रॉब्लम्स लाइक PCOD, एंडोमेट्रियोसिस, एंड वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स आर समथिंग लाइक विटामिन D deficiency, thyroid problems with the prolactin, and I think one very big problem both in the men and the women, that is called psychosexual problems. अब इसलिए बात की कि 1% लोग ही इस समस्या को छोटा पाते हैं, लोग आगे आने से डरते क्यों? नहीं, बिकॉज अभी भी हमारे सोसाइटी के अंदर एक बैरियर है, हमारी सोसाइटी के अंदर एक तरह का टैबू है कि आगे आने पर लोग क्या बात करेंगे, लोग शर्माते हैं, लोग घबराते हैं, तो हमें उन सबको सहारा देना है। आई थिंक आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहेंगे दैट प्लीज़ कम फॉरवर्ड। अभी हम सब इवॉल्व हो रहे हैं और यही हमारा पॉलिसी है। एक स्त्री
या एक आदमी जो कि एक छोटे से गांव में रहता है, वो हमारे पास सामने नहीं आ पाएगा, तो हमें उनके पास पहुंचना है। दिल्ली एनसीआर जैसे शहर में हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली में काम कर रहे हैं, और जो बैकवर्ड इलाके से वहाँ तक अभी इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं इश्यूज होते हैं, तो हम वहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जाएंगे। तभी जैसे आपको बताया, अवंती जी ने बताया, रक्षत ने बताया दैट वी आर हैविंग मोर देन 100 IVF क्लिनिक्स coming up in next 4 years. So we want to have an outreach to nearly every tier B and tier C cities. हम जाएंगे उनके पास में, उनका रिक्वायरमेंट है और हम ही उनके रिक्वायरमेंट के बारे में जानते हैं. So primary healthcare centers and various, there are small government machineries, we'll try to coordinate with them, reach to them and educate them. That is our main role of Birla Fertility and IVF. Thank you. Is working together to give a chance to the men to regain and recover his fertility. We'll be offering very advanced diagnostic and therapeutic therapies. We are already carrying out things like micro-TC and advanced surgeries for the men to take out his sperms, and we've already had a couple of pregnancies already in this present year. We follow the rule of 3S. So 3S means, it's a golden rule which we have made at Birla Fertility and IVF. It means that whatever we do at Birla Fertility and IVF, our aspiration is having more than 100 clinics all over the country and then also abroad. 3S का पहला S, it means that giving every doctor, every other clinician, or we treat male infertility, female infertility, we carry out genetic screenings, we do cancer preservations, whatever is possible in the world we are offering to our country fellow men. We are offering at a very and Akshat left. Today is a very big day for us, and we are actually from heart honored to see all of you here today. What we believe is all heart, all thanks. हम जो भी करें दिल से करें और बेहतरीन साइंस का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करें. That is the motto of Birla Fertility and IVF. So I'll just repeat, we call it all heart, all thanks. How are we different? We listen every day, हम हर रोज सुनते हैं that the main for the couples. And on that note, let me hand it over to Dr. Talwar to talk about this unique clinical approach. But before that, let me once again welcome all of you to this press conference and thank you for being part of this milestone day for us. Thank you so much. Yeah. Thank you, Akshat. No. We are especially proud of this center also because this will house our National Training Academy, where the focus will be for our experienced professionals to impart training to both doctors and embryologists with the objective of actually creating the next generation of fertility doctors. IVF, our vision is to transform care. Birla Fertility and IVF will support every couple in their Rely on. So this space is both underserved and underpenetrated, not just in India, but outside India as well. Across these markets, it is a space that is growing upwards of 15 to 20% per annum. And that's where Birla Fertility and IVF comes.